हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रेप रॉकेट। आज की इस वीडियो में हम 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर सेशन आपके बैंक, एसएससी और रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। देखिए, पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसके बाद इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे न्यूज का, और फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हू? तो ये पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे को मनाया जाता है। उन्होंने इंडिया के 562 प्रिंसली स्टेट को एक साथ जोड़कर अखंड भारत बनाया था, इसलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ने 2014 में यह दिन स्टार्ट किया है। मोटिव था नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर थे, और उन्हें भारत रत्न 1991 में मिला था। कब? उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है। समरी अगर बोले, इन शॉर्ट अगर हम बोले, तो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। भारत की एकता का प्रतीक है ये। वन लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? The Department of Legal Affairs recently integrated the Legal Information Management Briefing System (LIMS) with which platform to enable end-to-end e-bill disbursal for advocate? तो ये PFMS पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मिलकर किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। गवर्नमेंट ने लिम्स यानी लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम को PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है। इससे एडवोकेट को फीस का एंड टू एंड ई बिल सिस्टम मिलेगा। अब मैनुअल प्रोसेस बंद हो गया है। एम है ट्रांसपेरेंसी और टाइमली पेमेंट ऑफ एडवोकेट फीस। ये सिस्टम लीगल केस और पेमेंट डिटेल को ट्रैक करने के लिए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इनिशिएटिव अलाइन करता है कि डिजिटल इंडिया और पेपरलेस गवर्नेंस का विजन है। अगर इन शॉर्ट हम बोले तो लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लिम्स और PFMS इंटीग्रेट करके एडवोकेट फीस को पूरी तरह से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। ठीक है। वन लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड recently signed an MOU with which foreign company to manufacture the सुपरजेट 100 SJ100 इन इंडिया? तो ये PJSC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कोऑपरेशन रशिया के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, साइन किया MOU। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके एग्जाम में। HAL ने रशिया के PJSC UAC के साथ MOU साइन किया है सुपरजेट 100 यानी SJ100 सिविल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। ये इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट पैसेंजर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट होगा आफ्टर एवरो 748 1961 से 1988 तक का। ठीक है। HAL को इंडिया में SJ100 मैन्युफैक्चर करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला है। SJ100 एक ट्विन इंजन रीजनल जेट है जो 103 पैसेंजर बिठाकर सकता है, और क्या है इसका रेंज जो है 3530 किलोमीटर का है। कितना का रेंज है? ये रेंज है 3530 किलोमीटर का। इससे इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में वापस आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मजबूत पोस्ट है ये। ठीक है। इन समरी अगर हम बोले तो HAL और रशिया मिलकर MOU साइन किया है SJ100 प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया का सिविल एविएशन में हिस्टोरिक कमबैक हुई है। वन लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटीएम रिसेंटली इनेबल्ड UPI पेमेंट फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन NRIs यूजिंग विच फीचर? तो ये है UPI थ्रू इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये डिटेल में इस न्यूज को कवर करते हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऐप अब NRIs के लिए UPI पेमेंट इनेबल कर सकता है। NRI अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंडियन सिम की जरूरत नहीं है। ये फैसिलिटी 12 कंट्रीज में अवेलेबल है। किस किस कंट्री में? USA, UAE, UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह की और भी कंट्रीज है, उनमें
यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कंट्रीज का नाम, ठीक है। पावर्ड बाय एनपीसीआई, ये इनिशिएटिव जो है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। एम है ग्लोबल इंडियंस के लिए डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन, सीमलेस पेमेंट एक्सपीरियंस। पेमेंट में पेटीएम ने एनआरआई को इंडियन सिम के बिना यूपीआई करने की फैसिलिटी दी है। डिजिटल इंडिया का ग्लोबल वर्जन है, ठीक है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which company is preparing for potential IPO with a target valuation up to $1 trillion? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सॉरी इस न्यूज को डिटेल में हम करते हैं, क्वेश्चन तो हमने कर लिया, आइए डिटेल में इस न्यूज को करते हैं। ओपन एआई इंडस्ट्री में अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी का टारगेट वैल्यूएशन कितना है? $1 ट्रिलियन। इट विल बी डन वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक आईपीओ, ठीक है। एक्सपेक्टेड फंड रेज कितना है? $60 बिलियन, ठीक है। कब तक? तो 2026, और लिस्टिंग होगा 2027 तक। फाइलिंग कब होगा? 2026 में, और इसका लिस्टिंग कब हो जाएगा? 2027 में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टेक जो है 27% है आफ्टर $13 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। और ओपन एआई टूल जीपीटी और चैट जीपीटी के लिए कैपिटल रेज कर रहा है टू एक्सपेंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंस, ठीक है। इन समरी, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो ओपन एआई का $1 ट्रिलियन का आईपीओ होने वाला है। एआई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन बन सकता है, ठीक है। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वन लाइन समरी और प्रोबेबल क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अगला न्यूज क्या है? अगला न्यूज है ओवर 120 नेशंस पार्टिसिपेटेड इन द 8th सेशन ऑफ आईएसए असेंबली हेल्ड इन विच इंडियन सिटी। तो ये कहां हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। 8th आईएसए असेंबली 27 से 30 अक्टूबर 2025 को कहां हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। 120 नेशन जो है, 120 प्लस नेशन ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। फोकस क्या था? फोकस था ग्लोबल सोलर कोऑपरेशन, ठीक है। इनॉग्रेशन किसने किया था? किन्होंने किया था? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। सोलर एनर्जी को टूल ऑफ इंक्लूजन एंड प्रॉस्पेरिटी कहा गया इसमें। इंडिया ने हाईलाइट किया है 120 गीगावाट सोलर कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बाय 2030। वुमेन लेड इनिशिएटिव सोलर फॉर शी भी लॉन्च हुआ है। क्या लॉन्च हुआ है? सोलर फॉर शी, ठीक है। वन लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। According to recent report by Niti Aayog, the share of employment in India's services sector rose to approximately what percentage in 2023 and 2024? तो 29.7%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। नीति आयोग ने इंडिया के सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड पर रिपोर्ट लॉन्च की है, ठीक है। सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में 26.9% शेयर था, ये बढ़ के अब हो गया 29.7%, ठीक है। 2011-12 में 26.9 था, 2023-24 में 29.7 हो गया है ये। 6 साल में सेक्टर ने 40 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं। टॉप सब सेक्टर आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ट्रैवल और प्रोफेशनल सर्विसेज है। लेकिन इंडिया का सर्विस एम्प्लॉयमेंट अभी भी ग्लोबल एवरेज 50% से कम ही है। नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट, ठीक है। समरी बोले, अगर इन शॉर्ट अगर हम बोले इसमें, तो सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट 29.7% तक पहुंचा है, बट इंडिया को ग्लोबल लेवल पर जाने के लिए रिफॉर्म्स अभी भी जरूरी है। यहाँ पे आप वन लाइन समरी देख रहे होंगे, साथ ही साथ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो भी बन रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, ये सेकेंड लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है, द कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को कवर करते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। प्लेटफॉर्म रियल टाइम डेटा इंटीग्रेट करता है, कोल प्रोडक्शन, डिस्पैच, लॉजिस्टिक्स, कंजम्पशन, ये सभी इसके इंटीग्रेट करने में है। एम क्या है? ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस इन कोल गवर्नेंस, ठीक है।
और सपोर्ट्स विजन क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया। ठीक है, ये इसका सपोर्ट विजन है। समरी इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड कोल सेक्टर का रियल टाइम डेटा हब है। इससे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी का नया टूल इसे कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन समरी देख सकते हैं। और नहीं, ये पिछले न्यूज का, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप दिख रहा होगा, व्हाट डज केवाईवी स्टैंड्स फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फास्टैग कंप्लायंस। केवाईवी क्या है, केवाईवी नो योर व्हीकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवाईवी नो योर व्हीकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया है। यूजर्स को अपलोड करना होगा व्हीकल फ्रंट या फिर साइड फोटो, फास्टैग स्टिकर फोटो और आरसी या कॉपी। एम क्या है, वन व्हीकल वन फास्टैग, ओवीओटी। ठीक है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना और मिसयूज से रोकना। अगर केवाईवी नहीं किया तो टैग डीएक्टिवेट होगा या हॉटलिस्ट हो जाएगा। इनिशिएटिव है गोल का फ्रॉड फ्री ट्रांसपेरेंट टोल कलेक्शन। ठीक है, अगर इन शॉर्ट बोले तो केवाईवी आपका जो है नो योर व्हीकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। एक गाड़ी एक फास्टैग होना चाहिए फ्रॉड फ्री डिजिटल टोलिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पे आपको ऑनलाइन समरी और दिख रहा होगा। अब देखिए, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप बैंकिंग सॉल्यूशन टेलीग्राम करके सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ इस प्रेप रॉकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कैसे, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो लाने की। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करें तो बैंकिंग सॉल्यूशन चैनल को जाके चेकआउट करिएगा। वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, प्री मेन सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।